गजब की चोरी मानो, बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। लोग समझते हैं कि सेना सब कुछ किसके पास है उस तरफ दौड़ते हैं, उनकी दशा एक दिन दुर्योधन जैसी होती है। दुर्योधन जैसे एक दिन सर्वनाश कर देते हैं। कोई बचाने वाला नहीं रखता, कोई आंसू पहुंचने वाला नहीं रखता, क्योंकि वो शक्ति को देखते हैं, वो संख्या को देखते हैं। सब कुछ किसके पास है? दुर्योधन के पास। धृतराज दुर्योधन के पक्ष में थे, अकेला निहत्था। अर्जुन ने कहा, मुझे श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि तुम बहुत गलती कर रहे हो। बोले, मैं गलती नहीं कर रहा हूं, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि दूसरों से जो मिलता है वह एक दिन नाश कर देता है। इसलिए मुझे आप दोगे भी तो मैं आपसे नहीं लूंगा, क्योंकि आपसे मैं कुछ लूंगा तो आप ही मुझे ब्लैकमेलिंग करोगे। आपसे मैं कुछ लूंगा तो आपका एहसान मानना पड़ेगा। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। आप बस बैठे बैठे आशीर्वाद देते रहिए बस इतना ही बहुत है। बैठे बैठे आप हमारे लिए आशीर्वाद दे दीजिए। हनुमान जी, आपको कुछ करना धरना कुछ नहीं है, मैं आशीर्वाद भी नहीं दूंगा, चलो वो भी मत दो। कम से कम आँख खोले देखते रहोगे, देखते तो रहोगे कि मर रहा हूं। मेरे अवभाग्य हैं कि मैं भगवान के सामने मरा। जब मैं मर रहा था भगवान मुझे देख रहे थे, यही पुण्य बहुत बड़ा चीज है। तुम क्या समझते हो? मैं मर रहा हूं, जो बचा ले वे तो। सुनो रे महानुभाव, बहुत बड़ी भूल करते अपन लोग। अपन चाहते हैं कि मैं मर रहा हूं, मेरा भगवान मुझे बचा ले वे, ऐसा भगवान चाहिए। मैं मर रहा हूं, मुझे बचा ले वे, ऐसा गुरु चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल है। तुम आज से अपना नियम बदल दो। मैं जब मर रहा हूं बस भगवान के सामने मरूं, और भगवान मुझे देख रहे हैं और मैं मर रहा हूं, इससे बड़ी शक्ति कुछ नहीं होगी। मान बचाने वाला एक घटना से बचा लेगा, दूसरी आ जाएगी। कुआं से निकाल लेगा, खाई में पटक देगा। बचाने वाले में कभी मत करना, यहां बचा लेगा, अपन फिर मर जाएंगे। लेकिन एक बार भगवान के सामने मर जाओ और भगवान देख रहा है और मैं मर रहा हूं, जाओ। अमरता का यही लक्षण होता है। धर्मराज ने हनुमान से यही कहा, मैं आपके सामने हारना चाहता हूं, आपके सामने मरना चाहता हूं, मुझे कोई नहीं है। मैं जब मर रहा हूं भगवान मुझे देख रहा है, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं हार रहा हूं और श्री कृष्ण मेरे रथ पर बैठे, बस उन्हीं के सामने में। बहुत बड़ी जैन दर्शन का मेन सूत्र यह है, मेन सूत्र है। अर्जुन ने अकेला मधुसूदन को चाहा। अंत सबको मालूम है, समय हो गया। जिसके पास सब कुछ था वो मिटा, कि जिसके पास एक अकेला निहत्था मुरारी था वो मिटा। बोलो, दुर्योधन मिट गया, आज नाम लेने वाला नहीं उसका, क्योंकि वो शक्ति पर गया, बहुमत पर गया, और अर्जुन भक्ति पर गया। अर्जुन के दुर्योधन शक्ति पर गया और अर्जुन भक्ति पे गया। शक्ति उसके पास, भक्ति। ये विश्वास यदि तुम्हारा भगवान के प्रति है, यदि तुमसे ये कहा जाए मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा तो क्या बात है, नहीं मिलेगा, हम लेने आए भी नहीं है, भगवान तो मिलेगा। भगवान से नहीं मिलेगा तो भगवान तो मिलेगा। तुम अभी महाराज के पास नहीं आओ, महाराज से अभी कुछ नहीं, भी बोलेंगे नहीं किसी से, महाराज से आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा, तो अभी नशिया की बात है। गेट पे एक व्यक्ति बोले, इस समय महाराज से कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, तो वो भी कलाकार का भी प्रवचन सुना होगा। बोले, महाराज से मुझे कुछ नहीं चाहिए, महाराज तो मिलेंगे। मैंने कानों से सुना। बोले, भाई आशीर्वाद नहीं लेंगे, मुझे नहीं चाहिए, महाराज आपसे बात। कौन क्या बिगाड़ सकता है?
जिसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान चाहिए। तू अकेला है तो अकेला सही, श्री कृष्ण मेरे साथ है। जीतने के लिए नहीं, अर्जुन और भीम ने तो स्पष्ट कह दिया था। करेंगे क्या, धर्मराज से हुआ। भीम तो थोड़े बुद्धि तो थोड़ी मोटे आदमी तो है ही, तो हनुमान को छोड़ के आ गए थे। बोले हनुमान अपने कोई काम के नहीं, क्योंकि उनने कह दिया कि मैं लड़ाई फड़ाई में पढ़ूंगा नहीं। तो भीम ने तो स्पष्ट कह दिया अपन को हारना तो निश्चित है। तो धर्मराज ने कहा देखो तुम्हें समझाने से समझ में नहीं आएगा ना, तो एक बात समझ लो, आज मैं तुम्हें भी यही कहना चाहता हूँ महानुभाव, से निकाल दो अपनी जिंदगी से, बस मुझे भगवान से नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, मुझे शक्तियाँ नहीं चाहिए। ये मत देखो कि सब कुछ किसके पास है, ये देखो कि शक्तिमान अकेला किस तरफ है। और यही स्थिति पूज्यवर शांत समय ज़्यादा हो रहा है। पूज्यवर शांति सागर महाराज का यही रूप था, और उन्होंने उत्तर भारत सम्मेलन शिखर की यात्रा के समय की घटना है। चारित्र चक्रवर्ती में ये कथानक स्मरण उल्लेखित किया गया है, वो स्मरण में आ गया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास एक शक्ति है, मेरे पास वह शक्ति है जो मेरा कभी काम नहीं करती, मेरे पास वो शक्ति है जो कभी मेरी सुरक्षा नहीं करेगी, मेरे पास वो शक्ति है जो मुझे कभी नहीं बचाएगी, मेरे पास वह शक्ति है जो उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। पूज्यवर के भक्त थे, मेरे पास वह शक्ति है जो मेरे कभी काम, मेरे पास वह शक्ति है जो मेरी सुरक्षा नहीं करेगी, मेरे पास वह शक्ति है जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। हम मरे तो मरे, जिए तो जिए, उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं मरे तो मरूं, जियो तो जीऊं, उस शक्ति को मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी शक्ति मेरे पास है, बस। ओह क्या, मैं मरूं और जियूं, उसको कोई लेना देना नहीं है। धर्मराज ने यही कहा, मेरी ध्वजा में वो बजरंग बली बैठा है जिसको मैं मरूं तो कोई मतलब नहीं, और जीऊं तो, हारूं तो कोई मतलब नहीं, और जीतूं तो उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो शक्ति मेरे पास है। धर्मराज ने कहा भैया तुम्हारे पास क्या शक्ति है, देखो दुर्योधन के पास क्या क्या नहीं है, तुम्हारे पास क्या शक्ति है। उन्होंने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं, कोई नहीं है, बस एक शक्ति मेरे पास है जिसको मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं मरूं तो मतलब नहीं, जीऊं तो कोई मतलब नहीं, वो शक्ति जरूर मेरे पास है।